एपीएस यूनिवर्सिटी विवाद, नेशनल खेलने गए छात्रों का आरोप। एचओडी ने बताया अनुशासनहीनता। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नेशनल गेम्स खेलने गए छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे छात्रों की अनुशासनहीनता बता रहा है। एपीएस यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं राजस्थान के झुंझुनू में नेशनल गेम्स खेलने जाना था, लेकिन बिना पैसे और बिना किसी शिक्षक के उन्हें दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि खेल विभाग के एचओडी रामभूषण मिश्रा को उनके साथ जाना था और छात्रों ने उनके रिजर्वेशन भी करवाया था, जबकि उन्हें खुद जनरल कोच में सफर करना पड़ा। छात्रों ने बताया कि वे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह भूखे प्यासे रहे। इस घटना से भड़के परिजनों ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे अब उन्हें दोबारा खेलने नहीं भेजेंगे। परिजन अब इस लापरवाही की शिकायत कुलपति से करने जा रहे हैं और खेल एचओडी रामभूषण मिश्रा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इस मामले में एपीएस यूनिवर्सिटी के एचओडी रामभूषण मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने छात्रों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बच्चे उन्हें बिना बताए दिल्ली चले गए। मिश्रा के अनुसार यूनिवर्सिटी ने 2 शिक्षकों को उनके साथ जाने के लिए तैयार किया था, लेकिन छात्रों ने ना तो आईडी कार्ड लिया और न ही यूनिवर्सिटी से परमिशन। उन्होंने छात्रों के इस कदम को अनुशासनहीनता बताया और कहा कि दिल्ली जाकर भी छात्रों ने उन्हें कोई कॉल नहीं किया और अब वे आकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। एक तरफ छात्र और परिजन यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे, वहीं एचओडी इसे छात्रों की अनुशासनहीनता करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। बच्चों का आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच कर आपको कॉल किया गया और आपने फोन नहीं उठाया और गैर जिम्मेदाराना कुछ जवाब दिया उनको, ऐसा कुछ। देखिए, अगर जवाब हमने अगर दिया है तो ये गलत है कि हमने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन उठाए होंगे तभी जवाब देंगे। तो दोनों चीज़ में छात्र खुद ही वो कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई दिल्ली पहुंच के फ़ोन लगाता है, क्योंकि टीम को हमको विश्वविद्यालय से भेजना है और हम किसी सक्षम अधिकारी को टीम का कोच बनाकर और मैनेजर बनाकर भेजेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी होती है टीम को ले जाना। तो ये दिल्ली किसकी अनुमति से गए, किसने इनको दिल्ली भेजा? जब हमने कोच और मैनेजर नियुक्त कर रखे हैं और वो जब जाएंगे उन्हीं के साथ टीम जाएगी। तो ये जो छात्र कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंच गए, तो दिल्ली वो किसकी अनुमति से पहुंच गए? और एक चीज सामने आई है कि इनको किट्स नहीं दी जाती है, ट्रैक सूट वगैरह नहीं है, इसका क्या कुछ? ट्रैक सूट और किट विश्वविद्यालय की हर टीम को प्रदान की जाती है। यदि समय में, जैसे क्रय की जो प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय की क्रय की प्रक्रिया और टेंडर के माध्यम से सामान खरीदे जाते हैं, अभी तक जितनी भी टीमें भेजी गई हैं उनको ट्रैक सूट और किट प्रदान की गई है। और जिन टीमों को यदि ट्रैक सूट नहीं प्रदान मिला होगा, क्योंकि ट्रैक सूट की टेंडर इस साल अभी हुआ था, एक बार निरस्त हो गया, तो पुनः प्रक्रिया में है। यदि नहीं मिला है तो उन खिलाड़ियों के नाम विश्वविद्यालय में नोट रहते कौन कौन सी टीम को नहीं मिला है, उन खिलाड़ियों को बोध कर बाद में भी ट्रैक सूट दे दिया जाता है। और किट तो खिलाड़ी जाने के पहले ही उसकी व्यवस्था की जाती है। यदि नहीं उपलब्ध है तो कोच या मैनेजर को उसका पैसा दिया जाता है कि वो वहाँ से क्रय कर ले। और उनको उनके पैसे दिल्ली से ऐसे लौटना पड़ा, क्या कुछ पता है? देखिए, दिल्ली में कोई प्रतियोगिता नहीं थी। झुंझुनू में बेसबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। तो झुंझुनू टीम जाना था, तो उसका पहले पत्र मुझे मिला था महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्याम का पत्र था कि कोट्याम में आयोजित हो रही है मार्च का पत्र। फिर मार्च में दूसरा मुझे पत्र प्राप्त हुआ 17 मार्च को कि ये प्रतियोगिता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है और जिसका फिक्चर भी, विधिवत फिक्चर भी हमको उपलब्ध कराया गया 4 अप्रैल को कि ये 12 मई से चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है। लेकिन उसी दौरान किसी कारणों से वो स्थगित हो गई। उससे संबंधित कोई पत्र नहीं आया, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव की मेल या शारीरिक शिक्षा विभाग का जो मेल उनको दिया जाता है उस मेल पे आता है, तभी उसका आधिकारिक माना जाता है। 10 जून को हमारे पास पत्र आया कि यह प्रतियोगिता, हमारे मेल में पत्र आया कि यह प्रतियोगिता झुंझुनू में आयोजित हो रही है। और तब हमने वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे उनका नंबर दिया गया, पूछा, तो 11 जून को उन्होंने कन्फर्मेशन लेटर भेजा कि यह प्रतियोगिता 14 से 17 जून को वहाँ आयोजित है। 17 तारीख को हमने इसके जो भी इसमें व्यय आता है खिलाड़ियों का, टीए डीए किट, इससे संबंधित जो व्यय है उसका पत्रक बनाकर माननीय कुल सचिव और कुलपति कुलगुरु महोदय के पास अनुमति के लिए भेजा, क्योंकि बिना अनुमति की कोई टीम भेजी नहीं जा सकती है। और टीम का कोच और मैनेजर नियुक्त किया कि ये टीम लेके जाएंगे। और जो पैसा निकलने में थोड़ा विलम्ब हुआ, विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया है उसके चलते,
क्योंकि टोटल खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच आ रहा था। 2 टीमें थी, दोनों टीमों में 16-16 खिलाड़ी थे और जो कोच मैनेजर थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि खुद का व्यय खर्च कर सके। फिर भी उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था बनाते हैं, अगर व्यवस्था हो जाती है तो हम टीम लेके चले जाएंगे। कल जब वो कोच मैनेजर खिलाड़ियों को फ़ोन लगाए टीम ले जाने के लिए कि भाई कितने खिलाड़ी हैं, चलिए हम लिए जाते हैं, हमने उनके ऊपर दबाव डाला कि भाई आप टीम लेके चले जाइए। उसके पहले ये बिना हमारी अनुमति के, बिना विश्वविद्यालय की किसी अनुमति के, बिना कोई सूचना दिए हुए कहाँ गए, क्योंकि हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम फ़ोन करेंगे संबंधित जिस कॉलेज के वो खिलाड़ी होंगे उसके स्पोर्ट ऑफिसर को और वो खिलाड़ी आएंगे विश्वविद्यालय में और यहाँ विश्वविद्यालय से टीम रिलीव होती है। तो ना तो वो खिलाड़ी मिले, कल मात्र 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हुए जिसके कारण से टीम नहीं गई। लौट के आने के बाद आपके समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कोई भी टीम दिल्ली गई। ये बच्चे लोग, मैं परिजन बोल रहा हूँ, बच्चों के परिजन बोल रहा हूँ, और मुझे जब पता चला कि बच्चों की टीम जा रही है राजस्थान खेलने के लिए तो हम रेलवे स्टेशन पहुंचाने आए, इनको बैठाने आए। तो जब हम इन बच्चों से पूछा गया तो इनके पास न कोई टिकट थी न कोई रिजर्वेशन था। जनरल की टिकट लेके ये लोग किसी तरह इस गर्मी में, भीषण गर्मी में गए, बच्चियों को, सभी लोगों को साथ में लेके। और जब इन बच्चों से मेरी बात हुई तो ये बोले कि नहीं, वो सर भेजेंगे, हमारे जो HOD सर है भूषण मिश्रा जी, वो अपने असिस्टेंट को भेजेंगे। इन बच्चों से लगातार बातें होगी, उसके बाद वो फ़ोन बंद कर लिए, बच्चों से कनेक्टिविटी बंद कर लिए और वो बोले कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, बच्चे गए हैं तो वो अपनी खुद की जिम्मेदारी वो लें, हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है। ये भूषण मिश्रा जी बोले बच्चों के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली। और मैं कुलपति जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आपके कुर्सी के बगल में इस तरीके का HOD बैठा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और उसका पूरा बंदर बांट करते हैं। लड़कों को खेलने के लिए न कोई किट, न कोई ग्राउंड, न कोई सुविधा, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ये खेल की प्रतिभा को समाप्त करने में लगे हुए हैं ये। और मध्य प्रदेश के जो मुखिया जी हैं वो खेल और बच्चों की प्रतिभा को आगे ले जाने की बात करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि ये दो तरह की बात ये सरकार के वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों के साथ गलत न हो, न्याय हो और मीडिया कलमकार चित्रकार जो होता है इसी के लिए। इस घटना के बाद आप लोग कभी अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजेंगे? बच्चियों को कभी नहीं भेजेंगे और डर लगने लगा। हम तो बोल दिए हैं कि कहीं नहीं जाना है, अब आपको घर में जो कुछ रूखा फूका हो तो खाइए पिए, यहीं पर अपना कुछ दूसरा देखिए। इस तरीके का जो मैनेजमेंट देखने के लिए मिला तो मैं कभी नहीं भेजूंगा, न फलाए दूंगा। नाम बता दीजिए। मेरा श्रीधर दुबे, गोड़हार का निवासी हूँ, रेलवे स्टेशन मेरा गृहग्राम है। मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है, मैं APSU यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और हम लोग की टीम जानी थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी राजस्थान के लिए, बट HOD के द्वारा यहाँ से भेज तो दिया गया। हमारे साथ कोई मैनेजर नहीं आया कि हमारे साथ कोई मैनेजर आया हमारी टीम के साथ। और इसके बाद हम जब दिल्ली पहुँच गए तो आगे जाने के लिए हमें मना कर दिया गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए कि हम आगे जाएँ, और ना तो जाने के लिए हमें किसी तरीके का खर्चा दिया गया कि पैसे दिए गए हों। हम पूरे अपने जेब से पैसे लगा के, सभी खिलाड़ी अपने पैसे दे के गए हैं। यहाँ तक कि कोच मैनेजर की भी टिकट हमने अपने से कराई थी और हम जनरल के डिब्बे में धक्के खाते हुए गए थे। और उसके बावजूद हमारे HOD ने हमें आगे जाने से मना कर दिया। हमारा साल बर्बाद हो गया, हम कितने मेहनत से खेलते हैं, इतना सब कुछ करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने नहीं गया, पूरा भविष्य हमारा दांव पे लग गया। अब हमें आगे खेलना होगा, हम क्या मुंह लेके जाएंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ से किसके द्वारा भेजा गया? रामभूषण मिश्रा जो संचालक है हमारे APSU के, उन्होंने भेजा। यहाँ से आप लोग का टिकट वगैरह कुछ भी नहीं कराया गया था। लेटर वगैरह कुछ मिला रहा होगा? लेटर वगैरह सब था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कराया गया। फाइल तक नहीं आगे बढ़ाई जा रही थी, फाइल भी हम लोगों ने खुद से ही बोल के बढ़वाई आगे। आप लोगों द्वारा पैसा कलेक्ट करके टीचरों का रिजर्वेशन भी कराया गया? जी। कितने लोगों का करवाया? हम लोग लगभग 16-17 लोग थे जिस हमने पैसे कलेक्ट किए और फिर उनकी टिकट कराई। तो कौन सी टीचरों को कराया? टीचरों का तो मुझे नाम अभी नहीं पता, क्योंकि टीचर तो कोच मैनेजर वो यूनिवर्सिटी भेजती है। नहीं भेजा, उन्होंने भेजा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट ही देने से मना कर दिया। दिल्ली में कितनी समस्याएं आई? दिल्ली में हमें बहुत समस्या, हम इतनी देर से रात में पूरा बैठ के अकेले बैठे रह गए और पूरा भूखे प्यासे थे, पैसे की कोई सुविधा ही नहीं थी, किसी तरीके से हमें पैसे ही नहीं दिए गए थे।
अपने पैसे से जितना हो सकता था हमने किया, और वापस भी आए तो हम जनरल से ही आए हैं, डिब्बे में धक्के खाते हुए। टीटी इतना परेशान किया रात में हम लोगों को। कौन जिम्मेदार है इस सब का जिम्मेदार सिर्फ हमारे एचओडी हैं और कोई नहीं। रामभूषण मिश्रा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शशि मिश्रा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुलता साकेत है। हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्लेयर हैं जो कि यहाँ से खेलने गए थे, और ना हमारे साथ कोई कोच और ना ही कोई मैनेजर भेजे गए थे, और हम यहाँ से जर्नल से अकेले हम लोग धक्के खाते हुए गए थे टीटी के द्वारा। वो भी हम लोगों को परेशान करते थे कि ये वो। हमारे पास जो पैसा था तो हमने उनके लिए एसी का टिकट अपने पैसे से करवाए थे। तो अब हम लोग जब दिल्ली पहुँच गए तो सर को कॉल किए तो उन्होंने तो पहले फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर जब फ़ोन उठाया तो वो सीधे टीम जाने से मना कर दिए कि अब टीम नहीं जाएगी। अब हम लोगों के पास ना वहाँ खाने के लिए पैसा था और ना वहाँ से आने के लिए पैसा था। आप लोगों ने घर वालों से भी संपर्क किया दिल्ली पहुंचने के बाद? घर वालों से हाँ संपर्क किया था, तो क्या करेंगे। अब तो हम लोग गए ही थे। अब हमारे सर पहले बोल देते कि आप जाइए, आप लोग हम यहाँ से कोच मैनेजर को भेजेंगे और किसी दो को रोकिए। तो हमारे दो भैया लोग जो खेलते हैं वो यहाँ रुके हुए भी थे उनको लेके जाने के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ से। तो वहाँ से हम लोग जर्नल में आए हैं फिर, और कितने मुसीबतों का सामना करते हुए आए हैं वहाँ से हम लोग। मंजुलता साकेत। मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं विश्वविद्यालय से बीपीएड कर रहा हूं। तो ये जो हमारी बेसबॉल की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टीम गई हुई थी, इसमें संचालक महोदय ने टीम भेजी, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें साइन करने के लिए उन्होंने रख लिए, और उन्होंने कहा कि 2 लोग रुक जाओ, हम टीम को डॉक्यूमेंट उनके साथ भेजेंगे, बाकी टीम रवाना हो जाए। लेकिन जब टीम वहाँ पहुँच गई, दिल्ली में बैठी रही, लेकिन उन्होंने कहा कि टीम हम नहीं भेजेंगे, वहाँ हमको नहीं पता टीम कहाँ है, हमसे कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद जब 4:20 की यहाँ से ट्रेन है, उन्होंने आधे घंटे पहले फ़ोन भी बंद कर लिया कि हमसे किसी प्रकार का कोई संपर्क ना हो। और फिर इसके बाद टीम वापस आ गई, न उन्होंने किट दी, ना किसी प्रकार की आर्थिक सुविधाएं दी। और हम सभी एक जैसे नॉर्मल इंसान, खिलाड़ी का एक क्राइटेरिया होता है, वो खिलाड़ी ये बनने ही नहीं दे रहे हैं, ये खत्म करने पे लगे हुए हैं। इन्होंने न वॉलीबॉल की टीम भेजी, न क्रिकेट की टीम भेजी, तो किस लिए संचालक है? जब संचालक का हम लोगों ने, जब पैसे ही नहीं है, जो पैसे भी थे तो हमने टिकट करवा दी, और इधर टीटी ने भी, भाई कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनके भी हमने पैसे से, अपने पैसे से टिकट करवाई। टीटी ने भी फाइन मार दिया, तो हमारे पास पैसे नहीं बचे। हम जो कुछ ऐसे नॉर्मल खाने के लिए नाश्ता लेके गए थे वही सब हम लोग खा के और चल रहे हैं। फीस में स्पोर्ट्स चार्ज भी कुछ लगाया जाता है? बिल्कुल, 250 रुपये स्पोर्ट्स चार्ज हर पर्सन से लिया जाता है, लेकिन सभी खिलाड़ी नहीं खेलते, कुछ खिलाड़ी ही खेल पाते हैं। तो वो बाकी का पैसा क्यों लिया जाता है जब खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं देना है? ये सारी चीज़ें, और इसका इसकी शिकायत हम जहां तक हमसे हो सकेगा हम वहां तक करेंगे, और कुलपति महोदय से भी मिलेंगे, रजिस्ट्रार महोदय से मिलेंगे कि आपकी अनुमति के बाद भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर कैसे संचालक आपके नियंत्रण में नहीं है? फिर नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम मिश्रा है।